हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करने के पहले आप ये कमेंट पढ़ो। मैं बता रहा हूँ, एक कमेंट एक लड़की का है और मैं नाम नहीं बता रहा इसका, और इसमें एक कंपनी, एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम भी छुपाया जा रहा है। तो मैं कमेंट पढ़ के बता देता हूँ। सर, मैंने इस कंपनी का एसएससी के अलावा सीईटी का कोर्स भी ले लिया है और मैंने ये सोच के लिया था कि एसएससी सीजीएल 2021 एग्ज़ाम सीईटी से होगा, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद और पढ़ो, पढ़ते जाओ बस। ठीक है। डियर सर, कुछ प्लेटफॉर्म सीईटी का कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, बट उन्हें कैसे पता कि सीईटी में क्या, प्लीज़ ये डाउट क्लियर करें, सीईटी में क्या पूछा जाएगा, प्लीज़ ये डाउट क्लियर करें। और ऐसे कमेंट्स का ढेर लगा है मेरे पास में। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, उसके अलावा फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, टेलीग्राम पे मैसेजेस हैं, पर्सनली बात की है बच्चों से, कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है, पर क्योंकि किसी की पर्सनल कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करने का मुझे राइट नहीं है। ये चीज़ तो आप भी अगर स्टूडेंट हो, इंडिया में एस्पिरेंट हो एसएससी के या कोई एग्ज़ाम के, तो ये सब हो रहा है और आपको पता तो होगा ही। तो एक बात बताओ यार, कि ये जो भी चल रहा है हमको समझ में आ रहा है, कोई एग्ज़ाम अभी आई ही नहीं है और उसका कोर्स लोग खरीदना शुरू कर रहे हैं और बेचने वाले बेच रहे हैं। तो ये कितना बड़ा ब्लंडर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक बात बताओ, ये जो प्यारा सा देश है हमारा भारत देश, इसको साफ रखने की, साफ सुथरा रखने की जवाबदारी कुछ लोगों की है या सबकी है? सभी की है ना। तो क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है कि इस प्रकार की चीज़ों को आप भी रोकने की कोशिश करो अपने एंड पे? मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जाके धरने पे बैठ जाओ, आप खुद भी ऐसे वीडियोस बनाओ, बट कम से कम जब मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, जब मैं आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अवेयर करता हूँ, छोटी छोटी क्या, ये तो मतलब पाप है, महापाप है ना। कोई एग्ज़ाम हो रही है, उस एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है, उसका कोई डेट नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, उसका कोर्स कैसे बन सकता है? तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं है कि कम से कम इस वीडियो को आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि देखो इस प्रकार के फ्रॉड में फंसने से बचें। देखो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये वीडियो में बना चुका हूँ पहले, लेकिन अभी क्या हुआ है, कल एक अपडेट आया, जब आपके हमारे जो डीओपीटी मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने अनाउंस किया एक जगह पे, कहीं वो किसी कार्यक्रम में गए थे, उन्होंने अनाउंस किया कि 2022 में, अर्ली 2020 में उन्होंने बोला है कि सीईटी एग्जाम हम कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है अभी भी, उन्होंने केवल इतना बोला, इसके अलावा कुछ भी बात नहीं की है। यहाँ पर सीईटी जो है ना, ये कंडक्ट करवाने की जवाबदारी इस कमीशन की है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो इसके बारे में केवल हमें एक ही इन्फॉर्मेशन है कि इनके जो परीक्षा नियंत्रक है उनकी नियुक्ति हुई है। तो एक बात मुझे बताओ यार, सबसे पहला काम तो ये हम करें ना कि हमारे पास कोई जानकारी अगर नहीं है इस एग्जाम की, तो छोड़ दो उसको अपने हाल पे। आप चिंता क्यों करते हो? आपके इसी डर का फायदा उठा करके ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये कंपनी आप इसका फायदा उठाती है और आपको लूट रहे हैं। 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, एक प्लेटफॉर्म ने तो 15,000 रुपये का कोर्स निकाल रखा सीईटी का। मेरे भाई, 15,000 रुपये कोर्स में क्या पढ़ा रहे हो ऐसा? हमको भी बता दो, कम से कम सिलेबस तो बता दो। भैया, आप कोर्स खरीदते हो, अपना भी देखो, मेरा भी कोर्स है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 पेपर 3 होता है स्टैटिस्टिक्स, उसका कोर्स है, तो वो एग्ज़ाम होगी ना, और उसका पूरा सिलेबस है अपने पास में। जब आप सीईटी का कोर्स निकाल रहे हो, तो सीईटी के कोर्स का, आपके जो कोर्स आपने निकाला उसमें सिलेबस भी आपके पास में होगा। तो क्या है वो सिलेबस है और आपके पास कैसे आया? आपके फूफा जी नौकरी करते हैं सीईटी में या डीओपीटी में, आपको कौन ने बताया कि सिलेबस क्या है? बिना सिलेबस के, बिना कोई जानकारी के कोर्स लॉन्च हो जाता है और बच्चों को देखो, मतलब बच्चे खरीद रहे हैं। मैं बच्चों की गलती इसमें नहीं मानता, देखो, क्योंकि हर कोई अवेयर नहीं होता है, सबके अपना अपना बैकग्राउंड होता है। कोई रूरल बैकग्राउंड में है, कोई ऐसे जगह से आता है कि जिसके पास में, मान लो हाथ में 6 महीने पहले स्मार्टफोन आया है, अभी अभी वो इंटरनेट यूज़ करना, यूट्यूब यूज़ करना सीख रहा होगा, शायद वो नहीं समझ पाएगा और फंस जाएगा इसके जाल में आराम से। तो इसमें हमारी ड्यूटी बनती है, आपकी ड्यूटी ये है कि इस वीडियो को आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, और लोगों को बताओ कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं आए, जब तक एग्ज़ाम के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आए, जब तक एनआरए की वेबसाइट नहीं बन जाती है, आप कोई भी कोर्स मत खरीदो। जैसे देखो, एसएससी की एग्ज़ाम देते हो ना, तो एसएससी की एक वेबसाइट है ना, ssc.nse.in, वहाँ पर आपको सब मिलता है। आपको पहले वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलता था। यूपीएससी की वेबसाइट है। तो जब ये सीईटी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है एनआरए, जब ये प्रॉपर तैयार हो जाएगी तो इसकी एक वेबसाइट भी बनेगी, और उस वेबसाइट पे आपको सारे क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर मिलेंगे, सिलेबस मिलेगा, और पूरा एग्जाम का पैटर्न वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो जब होगा ना, तब कोई मतलब है तैयारी शुरू करने का। जब तक वो नहीं हो रहा है, तब तक तैयारी शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। और जो ये कोर्स लोग बेच रहे हैं और जो खरीद रहे हो, खरीदने वाले तो आप गलती कर रहे हो, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है। उस लड़के के कमेंट जो आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में, वो क्या कह रही है, उसने उस प्लेटफॉर्म का एसएससी का कोर्स भी ले रखा है,
मतलब एसएससी में तो हम ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं और इसको भी ले लिया, सीईटी को भी है, अंतर कुछ भी नहीं है। वो एसएससी के रिकॉर्डेड लेक्चर उठा करके इधर डाल दिया और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं बस। तो देखो ये ड्यूटी आपकी बनती है, आप इस वीडियो को लाइक करो, जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा इसको यूट्यूब भी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जितना लाइक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब उसको आगे प्रमोट करता है। तो लाइक करो और उसके अलावा आप खुद इस वीडियो को शेयर करोगे, ये टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। आपके जो भी व्हाट्सअप आपके ग्रुप्स हैं, आपके टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं, जहाँ पे आप जुड़े हो बच्चों से, उनको बताओ ये सब चीज़ें, क्योंकि ज़रूरी है। ये देश हमारा सबका है। अगर कोई ठगा रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो हम सड़क पे खड़े होकर बोलते हैं ना कि ये गलत हो रहा है। अगर हम सड़क पे खड़े होकर बोलते हैं तो ऑनलाइन ठगी अगर हो रही है तो हम तब क्यों चुप हैं? हमें बोलना चाहिए। तो ये ड्यूटी आपकी है, टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। मेरी एक लिमिट है, देखो मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, एक हद तक लोगों तक पहुँच पाएगा। और ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जो फ्रॉड करते हैं इस प्रकार के, इनके तो ऑलरेडी कई सारे एजेंट्स बैठे हुए हैं ना यूट्यूब पे, जो वो टी शर्ट पहन के आपको प्रमोट कर रहे हैं उन चीज़ों को, और आप उनकी बातों में आके खरीद लोगे। आपने खरीद लिया, 10,000 रुपये आपने दे दिए, उसका कमीशन उसके खाते में पहुंच गया 10%, 1,000 रुपये, हो गया काम। मान लो उसे दिन भर में 5-6 कोर्स भी इसे बिकवा दिए, 5-6 हज़ार रुपये उसकी जेब में चले गए और आप ठगा गए। तो कम से कम इतना तो करो कि शेयर करो इन चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा सीईटी, जो भी सीईटी के बारे में इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है और क्या स्पेकुलेशन है, क्या आपके सवाल है, वो सब मैंने पढ़ लिए और उसके समरी मैंने निकाल दी और आपको हर चीज़ का जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी के 2021 वाली एग्जाम्स की। जो भी 2021 वाली एग्जाम एसएससी की आने वाली है उनका अभी क्या होगा, क्योंकि आप देख सकते हो बैंकिंग की जो 2021 वाली एग्जाम है वो तो ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। रेलवे का कुछ अता पता नहीं है पुरानी वाली का, और एसएससी की 2020 वाली अभी चल रही है, 21 वाली अभी नहीं आई है, ठीक है। तो अगर पहली बात तो ये कंफर्म नहीं है, खाली इन्होंने बोला है कि अर्ली 2022 बोला है ना, इतना बोला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। अगर ये होता भी है तो ये कर सकता है सीईटी, ये पॉसिबिलिटी है कि वो इसमें बैंकिंग का 2022 वाला और एसएससी का 2021 वाला एग्जाम इंक्लूड कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि सीईटी एग्जाम एक्चुअली क्या है, देखो वो 10th लेवल पे अलग होगा, 12th लेवल पे अलग होगा और ग्रेजुएशन के लेवल पे अलग होगा। ये तीनों अलग अलग लेवल पे एग्जाम होने वाली है ना। 10th पास वालों के लिए अलग होती है, 12th पास वालों के लिए अलग और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग होगी, ठीक है। तो ये डिसीजन तो गवर्नमेंट लेगी जब भी होगा। आप जो तैयारी अभी कर रहे हो, आप लोग बहुत सारे बच्चे जो अभी ग्रेजुएशन में हैं अभी ना, जो 2021 वाली अलग अलग एग्जाम्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं एसएससी का, उनको बता रहा हूँ कि आप एग्जाम के पैटर्न पे ही टिके रहना, उससे हटना मत। और सीईटी के कोर्स के चक्कर फंस गए तो आपका खेल खत्म है, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। वो आपको कुछ भी पकड़ा देंगे इकट्ठा करके, मसाला बना के। वो बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड सिलेबस है। एक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है भैया, एक बात बताओ, एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्जाम जो होती है ना, उसमें क्वांट नहीं आता है। रेलवे की जो एग्जाम होती है उसमें इंग्लिश नहीं आता है। किसी में क्या पूछ रहे हैं, किसी में क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पर रेलवे, बैंकिंग और एसएससी तीनों को मर्ज करके एक एग्जाम बनाई जा रही है। किसी को पता ही नहीं होगा कि कौन सा सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। सिलेबस तो वो दूर की बात है, सब्जेक्ट की भी गारंटी नहीं है कि उसमें इंग्लिश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पैन इंडिया पे हो रही है। हो सकता है उसमें क्वांट ना हो, तो फिर आपने सीईटी का कोर्स खरीद के क्वांट पढ़ना शुरू कर दिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके चक्कर में नहीं फंसो। जो बच्चे आने वाली एसएससी एग्जाम्स को एस्पायर कर रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आप जब तक, मतलब कम से कम इस साल तो आप उसी तरीके से पढ़ाई करते रहो और ज़्यादा फोकस आप करना क्वांट पे और इंग्लिश पे। क्योंकि ये जो सीईटी का एग्जाम्स है ना, ये प्राइमरी लेवल का एग्जाम है। मतलब जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है ना, फर्स्ट लेवल जो होता है, केवल उसके लिए, प्री के लिए है ना। तो प्री, अगर बैंकिंग का जो प्री होता है, एसएससी का प्री, रेलवे का प्री, उसको हटा करके सीईटी आएगा। बाकी जो आपका सीजीएल का टीयर 2 है, सीएचएसएल का टीयर 2 है, या बैंकिंग का मेंस एग्जाम है, वो एज इट इज रहने वाला है। तो एनीवेज आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, क्वांट, इंग्लिश, जो आपका आप एस्पायर कर रहे हो। मान लो एसएससी सीजीएल को एस्पायर कर रहे हो तो आपको वो उसी पैटर्न पे पढ़ना है, ठीक है। तो भटकने का कोई चांस ही नहीं है और कोई स्कोप भी नहीं है, तो भटकने की जरूरत नहीं है। जैसा आपको पढ़ना है पढ़ते रहो, इसके लिए टेंशन मत लो। ये जो 2021 वाली एग्जाम है, इसमें बहुत टाइम है। अभी 2020 वाला एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हुआ है। तो आप इसी के पैटर्न पे स्टिक रहना, कहीं भटकना मत। जो स्टडी मटेरियल आपके पास में है, वो जो प्रीवियस ईयर पेपर से, केवल उसी पे फोकस करो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद दूसरी बात आपकी सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, देखो सिलेबस वो ये एनआरए डिसाइड करेगा कि क्या होगा। जो एक्सपर्ट्स होंगे इंडिया में, जो कि ये देखेंगे कि एग्जाम कैसे कंडक्ट करवानी है, क्या करवाना है, वो डिसाइड करेगा। और जो भी सिलेबस होगा ना, वो एनआरए की वेबसाइट पे आएगा। जब भी, मतलब ये वेबसाइट बनेगी, जब ये गठन होगा तो इसकी प्रॉपर एक वेबसाइट बनेगी, वहाँ पर आपको बताया जाएगा। अब देखो सीधी सी बात है,
एकदम से नया आया कोरोना, कोविड आया है तो covid.gov.in सरकार ने बनाई ना वेबसाइट, तुरंत वेबसाइट बनी, वो सारी जानकारी वहाँ पर डाल दी है। कैसे आपको वैक्सीनेशन लेना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, हर चीज़ वहाँ लिखी हुई है। सरकार सब कुछ करेगी आपके लिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और फ्रॉड से बचने के लिए थोड़ी समझ चाहिए आपको, ठीक है। और ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं अवेयर होते हैं, तो हम अगर समझदार हैं तो हमारी ये ड्यूटी है कि हमको उनको अवेयर बनाना चाहिए। ऐसे वीडियो, इस वीडियो को आप शेयर करो, जगह जगह पहुंचाओ। अगर आप किसी से बात करते हो तो उसको बताओ कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिलेबस अभी नहीं है, वो सिलेबस अगर बताएगा कोई तो केवल ये बता सकता है और कोई नहीं बता सकता है। कोई भी आपको सिलेबस नहीं बता सकता है इसके अलावा, ठीक है। क्या क्या पूछा जाएगा कुछ नहीं बोल सकते, मैं आपको बता चुका हूँ। रेलवेज में इंग्लिश नहीं आता है, एसएससी स्टेनोग्राफर में कॉन्ट नहीं आता है, कहीं कुछ पूछा जा रहा है, कहीं कुछ पूछा जा रहा है, और पूछने का तरीका भी सब में अलग अलग है, एग्जाम्स के पैटर्न भी अलग अलग हैं। तो अभी सिलेबस की चिंता मत करो, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसके कपड़े खरीदने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके पहले आने तो दो दुनिया में, उसकी कुछ तो भनक लगे ना कि हाँ ठीक है, 1 2 महीने 3 महीने, और जब भी एग्जाम की डेट आएगी ना तो आपको गवर्नमेंट एनआरए खुद बता देगा, 6 महीने पहले खुद ही आपको सिलेबस बता देगा और सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तभी करेंगे। अब डेट और मंथ की मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली बात ध्यान रखना कि कोई जरूरी नहीं कि ये 2022 में करवा ही लें। पहली बात क्यों, ऐसा इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने सितंबर का भी कहा था कि सितंबर में करवाएंगे, कोरोना का बहाना मिल गया सेकंड वेव का और ये आगे चला गया। लेकिन अगर ये कोरोना नहीं, सेकंड वेव नहीं भी आती ना दोस्तों, तो भी ये पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस किया है कि सीईटी जो होगा ना उसमें हम 1000 सेंटर्स खोलेंगे, एग्जाम सेंटर्स, 1000 एग्जाम सेंटर्स में ये एग्जाम होगी और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे। क्या मतलब है डिस्ट्रिक्ट लेवल का? मतलब कि भारत के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने जिले हैं? 718 जिले हैं, और हर जिले के अंदर एक सेंटर होगा कम से कम। जैसे कोई बड़ा जिला हो गया तो उसमें 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, बट मिनिमम हर जिले में एक सेंटर होगा। और सरकार की जो योजना है वो इसलिए ऐसी है क्योंकि वो चाहते हैं कि कई दिव्यांग लोग ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देने जाना चाहते हैं लेकिन सेंटर दूर होता है, उनको ट्रैवलिंग करना पड़ती है, प्रॉब्लम आती है। अलग अलग समय पर एग्ज़ाम होती है तो कई बार जाना आना पड़ता है, तो इश्यूज़ आते हैं। कई महिलाएं होती जो कि ट्रैवल करने में इश्यूज़ होते हैं जिनको, वो ठीक है। तो और सबसे बड़ा चीज़, तो कोई फाइनेंशियली उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो साल में अगर 10 एग्ज़ाम दे रहा है तो 10 एग्ज़ाम के लिए उसको 10 बार अलग अलग जगह जाना पड़ रहा है, तो वो ट्रैवलिंग कॉस्ट काफ़ी हो जाती है। उसको बचाने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये तो अभी कहीं भी ऐसा लगता नहीं कि इतने सेंटर्स गवर्नमेंट के तैयार हैं इस समय पे, ठीक है। जब ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी ना, तो ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो इमरजेंसी में हमारे पास में कोविड सेंटर तक अवेलेबल नहीं थे, हमारे पास में ऑक्सीजन तक अवेलेबल नहीं पहुंची। सोचो, जो जान बचाने वाली चीज़ है वो तक अवेलेबल करने में पसीना छूट गया पूरे देश को। और आप बात कर रहे हो अगले 6 8 9 महीने में 1000 डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर तैयार कर लोगे। और ये सेंटर कौन से हैं? ये कोई सरकारी स्कूल नहीं है, ये सीबीटी एग्जाम है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ये जो सीईटी होगा ये कंप्यूटर पे होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो सारे कंप्यूटर सेंटर होना चाहिए। इसका मतलब हर सेंटर के अंदर कंप्यूटर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये, और सबसे बड़ी बात देखो, 1000 सेंटर, अब मैं आपको हिसाब करके बताता हूँ। 1000 सेंटर है, मान लो एक दिन में 1000 बच्चों की एग्जाम लेते हैं, वो 4 शिफ्ट में 250 करके, तो एक दिन में 10 लाख बच्चों की एग्जाम ले सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर एक दिन में 10 लाख तो कम से कम 20 दिन लगेंगे आपको 2 करोड़ बच्चों की एग्जाम लेने में। समझ में आ रहा है? अगर 20 दिन में एग्जाम खत्म करना है सीईटी का, तो कम से कम आपको 10 लाख बच्चों की एग्जाम डेली लेना पड़ेगी। यानी कि हर 1000 सेंटर्स में हर एक सेंटर पे 1000 बच्चे आपको बैठाना है कम से कम, है ना। तो एक सेंटर पे मान लो 4 शिफ्ट आप करते हो तो 250 करके 4 शिफ्ट करोगे। तो ये तैयारी दिख रही है आपको इस तरीके से गवर्नमेंट कहीं से कहीं तक, कोई तैयारी नहीं है अभी, ठीक है। तो जब अनाउंसमेंट होता है ना फाइनली, तो आपको समय मिलेगा पर्याप्त, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सीईटी कब होगा और कैसे होगा। इसलिए हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है 2022 में इसके होने की कितनी संभावना है, ठीक है। तो मुझसे पूछोगे तो मुझे तो 50% भी संभावना नहीं लग रही है इसकी। वो इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि इसके लिए तैयारी बहुत बड़े स्तर पे करने की ज़रूरत है। अभी देखो क्या हो रहा है, बैंकिंग एग्जाम जो होती है ना, वो सबसे अच्छी तरीके से कंडक्ट की जाती है इंडिया में, वो टाइम टू टाइम हो जाती है। अगर सीईटी ऐसे हुआ जैसे अभी आरआरबी का एनटीपीसी ग्रुप डी हो रहा है, तो वो बैंकिंग का भी कबाड़ा कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? मान लो सीईटी हो रहा है और सीईटी में सेम चीज़ें होने लग जाए, चीटिंग भी हो रही है, एग्जाम में कुछ इशू आया सर्वर में, वो भी हो गया, एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, तो बैंकिंग वाले बैठे रहेंगे कि भैया सीईटी का स्कोर कार्ड आए तो हमारा मेंस लें। तो उससे अच्छी एग्जाम तो कंडक्ट बैंकिंग वाले खुद ही करवा ले रहे हैं। तो ये जो इशू है ना, बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। एक इतने बड़े स्केल पे यार, मास स्केल पे एग्जाम कंडक्ट करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए बहुत तैयारी चाहिए होती है, और तैयारी दिखती है होती हुई, है ना कहीं। यहाँ पर गवर्नमेंट
थोड़े भी अगर मिनिस्टर में ऐसा होता ना, मिनिस्टर ने केवल डेट ही अनाउंस करी थी बस, सितंबर 2021, और अभी भी यही कहा है, केवल हवा में तीर चला दिया, इसके अलावा कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। आइडिया नो डाउट बहुत अच्छा है सीईटी का, ये प्रशंसनीय है क्योंकि इसकी ज़रूरत थी हमको बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन इस गवर्नमेंट का बहुत ही ख़राब रहता है। हर मामले में देखा है मैंने, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी हो, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बहुत ही ख़राब होता है। उस पर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, करोड़ों लोगों के करियर का सवाल जुड़ा हुआ है। एग्ज़ाम अगर आप 2 करोड़ बच्चों की एग्ज़ाम ले रहे हो, एक महीने में भी लेते हो, तो उसको एग्ज़ाम को फेयर तरीके से कंडक्ट कराना और टाइम पे कंडक्ट कराना, ये बहुत बड़ा टास्क है और इसमें गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल हवा में तीर चला के एग्जाम चालू कर दिया कैसे भी और बुला लो बच्चों को, फिर एग्जाम में सर्वर डाउन हो रहा है, कभी चीटिंग हो रही है, कभी बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही प्रॉपर तरीके से, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाएंगे और एक झटके में पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। फिर हमें लगेगा कि उससे अच्छा तो पुरानी वाली अच्छी थी, एसएससी करवा लेता, एसएससी की एग्जाम टियर 1 या बैंक वाली ले लेते बैंक की। और सबसे ज़्यादा भुगतेगा इसमें बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, बैंकिंग को ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एसएससी और रेलवे की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेरा अनुमान तो ये कि प्रोबेबिलिटी अगर आप बात करो तो मुझे नहीं लगता 50% भी, मतलब अर्ली 2022 का मतलब तो बोलेंगे कि मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च में मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट करवा पाएगी एग्जाम, क्योंकि उसके लिए तैयारी चाहिए। और कम से कम 6 महीने पहले तो आप सिलेबस तो बताओ बच्चों को, ताकि वो, हर कोई तो कोचिंग करेगा नहीं ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी के बेसिस पे पढ़ते हैं और सेल्फ स्टडी ही करना होता है। ठीक है, मैं भी हमेशा कहता हूँ आपको कि आपको 10% आपको कोई गाइडेंस होगा, 90% तो आपका परसिवरेंस है, आपका हार्ड वर्क है, आपके एफर्ट्स हैं जो काम करेंगे आपके लिए। तो 90% तो आपको सेल्फ स्टडी करना है और उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब सीईटी के लिए था, जितनी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। छोटे छोटे वीडियो से बहुत बनाता हूं जो कि छोटे छोटे डाउट्स आपके होते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप पूछना चाहते हो सीईटी के बारे में, कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है, ज़रूर लिख दो कमेंट बॉक्स में, या तो वही जवाब दे दूंगा आपको या फिर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और दूसरा काम, आपकी ड्यूटी है फ्रॉड होने से बचाना। आपके ही भाई बहन है इस देश में, युवा जो हैं, उनको अगर कोई ठग रहा है सीईटी के नाम पे कोर्स बना करके, वो ऐसा कोर्स जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा कोर्स जिसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, वो बहुत ही गलत है और हमारा फ़र्ज है इसको रोकना। तो आप इस वीडियो को शेयर करोगे, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो और लाइक करो। ठीक है, इस वीडियो में तक इतना ही था। थैंक यू सो मच।